नमस्कार दोस्तों बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, जिस तरह से भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, जिस तरह से वहाँ हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, मुझे लगता है अब सरकार को अपना विल पावर दिखाने का समय आ गया है। मुझे पता है कि अभी हम इकोनॉमिकली उस स्टेज पर नहीं हैं कि हम क्रूअल होकर अपनी नीतियों को आगे बढ़ा सकें। लेकिन फिर भी ये बांग्लादेश जैसे देश, छोटे छोटे देश अगर इस तरह का व्यवहार करेंगे तो ये सॉफ्ट पावर से काम चलने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको अपनी हार्ड पावर दिखानी पड़ेगी। और अगर बांग्लादेश जैसे झांट देशों को जिन की औकात नहीं है भारत के सामने, भारत के अलावा मिजोरम से एक छोटी सी सीमा लगती है बांग्लादेश की, मतलब उस चारों तरफ से हमसे गिरा हुआ है भोसड़ी वाला, और बोलता है सेवन सिस्टर्स के हम अभिभावक हैं। अबे भोसड़ी वाले, जिस दिन हम अपनी गंगा का पानी रोक दें, जिस दिन हम अपनी ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दें ना, उस दिन तुम्हें होने के लिए पानी नहीं मिलेगा। और ये ध्यान रखो कि तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई है। 1971 में अगर पाकिस्तान दो टुकड़ों में टूटकर बांग्लादेश बन सकता है ना, एंड ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान 1971 में भी काफ़ी स्ट्रांग था एज कंपेयर टू बांग्लादेश। तो आज बांग्लादेश भी दो भागों में टूटकर भद्रलोक बनाया जा सकता है। और असम एक बार ये मौका दे दें, ये एक बार, मुझे लगता है इंडियन आर्मी भी वेट कर रही होगी कि एक बार ये इनके मन में ये आ जाए, जो चुप है भारत सरकार। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत सरकार का भी ये कैलकुलेशन है कि एक बार ये ओवर एक्साइटेड होकर अगर चिकन नेक की तरफ आते हैं तो हम फिर सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर को पूरा जो है तो इतना चौड़ा करेंगे कि पश्चिम बंगाल और असम की सीमा एकदम प्रॉपर पड़ोसी बन जाए, और मिज़ोरम और त्रिपुरा की सीमाओं को बंगाल की खाड़ी तक लेके चला जाया जाए। तो मुझे लगता है इसका प्लान इंडियन आर्मी भी कर रही होगी और ये करना चाहिए। और इसका एक डीप मैसेज भी जाएगा कि जिस तरह से ये व्यवहार कर रहे हैं भारत के खिलाफ, तो भारत को एक्शन लेना चाहिए। और ये एक्चुअल में जो इंदिरा गांधी ने बिल पावर दिखाया था, जो सैम मानेकशॉ ने नेतृत्व किया था इंडियन आर्मी का, उस तरह का एक अप्रोच दिखाने की ज़रूरत है। और अगर बांग्लादेश को ये लग रहा हो कि वो यूक्रेन है, तो माफ़ करना भाई, तू यूक्रेन तो नहीं है भोसड़ी के। क्योंकि चाइना तुम्हारा बाप नहीं है। चाइना तुम में सब कुछ ठीक रहेगा तो वो इंटरफेयर करेगा, उसका इंटरेस्ट फुलफिल होगा तो। अदरवाइज अगर तुमको ये लग रहा है ना कि चाइना जो है तो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, सॉरी, चाइना विल नॉट गो टू प्रोटेक्ट यू। चाइना रिमेन कीप हिज हैंड अंडर हिज पॉकेट. He is not going to do anything. He can support you verbally. He can vote you in the UN. He can issue a clarification. He can warn India. You should not do it. But if India decided to widen his borders, then China will not go to interfere, because China has its own problem. And I think and China is a businessman country. China has no business with war, simply. और चाइना ने देख लिया है, चाइना ने डोकलाम में देख लिया है कि उसकी क्या हालत हुई है। चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत से एक सॉफ्ट कॉर्नर लिया भारत के लिए, तो चाइना को ये कहीं ना कहीं दिखा। वो हमारे राष्ट्रकवि दिनकर जी की एक कविता थी कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो अभी तक क्या था ना, चाइना को लगता था भारत, और सन 2000 के बाद भारत बहुत पीछे रह भी गया था। लेकिन
ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना को ये महसूस हुआ कि हमारे भी तो इक्विपमेंट वही हैं जो पाकिस्तान के पास थे, क्योंकि लगभग 80% जो वॉर मशीनरी थी पाकिस्तान की वो चाइनीज़ थी। और इंडिया ने बहुत स्ट्रांगली जो है तो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। उसके एक भी जो है तो एयरपोर्ट्स ऐसे नहीं थे जो हमारी रेंज में नहीं थे और जिन पर अटैक नहीं हुआ। और पाकिस्तान सिर्फ फेक नैरेटिव चला पाया। और पाकिस्तान इतना कमज़ोर देश नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1,40,00,000 है, 1.4 बिलियन है, और 12 लाख स्ट्रेंथ है हमारी आर्मी की। पाकिस्तान की 24 करोड़ की लगभग आबादी है, 20-22 करोड़, और उसकी जो आर्मी की स्ट्रेंथ है वो 6 लाख है, 6 चौको 24, और हमारी जोड़ लो 12 दहम 120। मतलब हमारे जो है तो 1:10 का रेशियो है और उसका 1:4 का रेशियो है। तो इतना डिफरेंस होने के बाद भी भारत ने बहुत स्ट्रांगली उसको वाइप आउट कर दिया। तो वो तो चाइना को भी दिखा होगा। और आप पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बोल सकते हो कि बैंकरप्ट कंट्री है और सब चीज़ों में, लेकिन दो चीज़ें हैं जहाँ पे पाकिस्तान ने सब कुछ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है और वो वर्ल्ड क्लास है। हम बोल सकते हैं कि नहीं है, हम डिनायल में आ सकते हैं, बट है। एक उसकी आर्मी है जो स्ट्रांग है, और एक उसका खुफिया तंत्र जो है ISI वो भी स्ट्रांग है। तो क्योंकि हम जब तक अपने शत्रु की क्षमताओं का जो है तो सही अनुमान नहीं लगाएंगे तब तक हम उसको टैकल नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये स्वीकार करना होगा। और इतना शक्तिशाली होने के बाद भी अगर वो उसको पूरी तरह से इंडिया ने वाइप आउट कर दिया तो बांग्लादेश कहीं भी नहीं है। अगर उसको थोड़ा सा भी भ्रम हो कि हमें अगर इंडिया अटैक करता है तो हम इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं इंडिया के अंदर, नो, यू कैन नॉट, सिंपली यू कैन नॉट, यू कांट डू एनीथिंग।